नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं मनीष कुमार आपको लगातार हरियाणा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। आपको पता है कि 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी लोग उसको लेकर एक्साइटेड हैं और अब की बार देख रहे हैं कि किसको सत्ता में लेके आना है, कि किसकी सरकार लानी है, कौन-सी पार्टी लेकर आनी है और उसमें भी सबसे ख़ास होगा कि उस पार्टी में कौन मुख्यमंत्री चाहिए। सभी के अपने विचार होते हैं। अभी तक आपने हमारी ग्राउंड रिपोर्ट सुनी। अभी हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो ये स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स क्लब है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया वैसे इनको। यूथ है, यूथ की क्या राय है? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार ने इनकी जो मुद्दे थे, जो चीज़ें थी वो पूरी करी या नहीं करी? सरकार के प्रति रोष है, वो चीज़ें हम इनसे जानेंगे। अगले आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं? आगे आने वाली सरकार के लिए किस तरीके से अपनी मतलब मंशा बना के बैठे हैं? राम, राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरजभान पूनिया है जी, गांव कुला। गाँव कुला। हाँ जी। क्या क्या काम करते हो? बस खेती बाड़ी। अच्छा, खेती-बाड़ी करते हो, तो अभी यहाँ पे खेलने के लिए आए हो? हाँ, खेलने के लिए। तो बच्चों के साथ? हाँ, बच्चों के साथ। चलो बढ़िया, बढ़िया। और क्या लग रहा है अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव आ रहे हैं क्योंकि उसी पे चर्चा करेंगे हम। हाँ जी। तो इस बार क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल INLD का है, इंडियन नेशनल लोकदल का। अच्छा, हाँ, आईएनएलडी का है। हम तो उसके वर्कर हैं। अच्छा, उसी के वर्कर हो आप। हाँ। ठीक है, तो हरियाणा लेवल पे वैसे किसको देख रहे हो, किसकी सरकार देख रहे हो? अबेगी। अबेगी। अच्छा, अबे की सरकार देख रहे हो। कैसे, मतलब क्यों क्यों लग रहा है अबे की जो सरकार बढ़िया बनेगी? नेता, किसानों के लिए इस्तीफा दिया, दोबारा फिर चुनाव लड़ा, फिर जीता। आपको क्या लग रहा है, 90 सीटों पे लड़ रहे हैं अभय सिंह चौटाला? जरूर। 90 सीटों पे लड़ हाँ रहे हैं, जी, मैं हाँ आपसे पूछ रहा हूँ। जी। लड़ रहा है जी, BSP के साथ गठबंधन है। दोनों अच्छा, पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं। दोनों पार्टियां लड़ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोहाना हल्के में अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे क्या माहौल लग रहा है? माहौल बढ़िया है जी। एक तरफा करेंगे, कोशिश तो करेंगे, बाकी देखो। चलो बढ़िया। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? हमको तो लग रहा है जी बीजेपी द्वारा सत्ता में आएगी तीसरी बार। बीजेपी भी सत्ता में आएगी? हाँ जी। अभी पिछले 10 साल बीजेपी सत्ता में थी, हाँ जी। हाँ जी। तो क्या उन्होंने आपकी मंशा, आपके मुद्दे पूरे किए? हाँ जी, ऐसे है कि और सरकार में तो मतलब जो कि जैसे आज से जैसे जितने साल से जब से हरियाणा बना है कि जिस मतलब कि डिस्ट्रिक्ट से जो CM बनते हैं, जैसे OP चौटाला बने, भजनलाल बने, बंसीलाल बने और भूपेंद्र हुड्डा बने, उन्होंने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचा। लेकिन बीजेपी सरकार में पूरे हरियाणा के 23 डिस्ट्रिक्ट है, उनका सभी का विकास हुआ। मतलब सभी को बराबर लेकर चले। 22। 22 जितने भी, चलो कोई बात नहीं है। तो सभी का मतलब बराबर विकास हुआ और बिना खर्ची बिना पर्ची के सभी को नौकरी मिली। मेरे गांव में 10 से 15 युवा मतलब भर्ती हुए, मतलब जो HSSC के डिपार्टमेंट में, वो सभी मतलब अपने दम पे, अपने बलबूते पे मतलब। मतलब बिना खर्ची और बिना पर्ची के हाँ भर्ती जी, हुए हाँ हैं? जी, बिना खर्चे और बिना पर्ची के भर्ती हुए, सभी अपनी मतलब मेहनत के ऊपर भर्ती हो रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ कि युवाओं का बहुत रोष है सरकार के प्रति, अग्निवीर को लेकर रोष है, भर्तियों के लेकर रोष है। बोल रहे हैं कि सरकार सिर्फ नौकरियों के नाम पे डी ग्रुप में ज्वाइन करवा के एक झुंझुना पकड़ा रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी विपक्ष के मुद्दे हैं और वो ऐसे मतलब युवाओं को भड़का रहे हैं और सभी तरफ से मतलब सभी को रोजगार मिल रहे हैं इस टाइम। ऐसे कोई बात नहीं है, अग्निवीर में मतलब सभी के लिए फायदेमंद भी है क्योंकि इसमें सभी युवाओं को मौका मिलेगा। हमारे गांव में मतलब पिछले 5 साल से एक बंदा भर्ती नहीं हुआ, लेकिन अग्निवीर बनने के बाद 2 बंदे भर्ती हुए, 2 मतलब। बंदे भर्ती हाँ हुए जी, हैं। हाँ जी। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं किसान आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा है। नहीं नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन इसके बारे में किसी ने मतलब अच्छे से उसके ऊपर स्टडी नहीं की है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ये तो एक बस हवा दे रखी है कि ये मतलब किसानों के विरोधी है। लेकिन जो बात करते हैं कि इस सरकार में महंगाई बढ़ी है 10 सालों में, लेकिन अगर हम प्रोपोर्शन के हिसाब से चले तो कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। अगर 2004 से लेकर 2014 के बीच हम कैलकुलेट करें, अगर परसेंटेज निकालें, तो कांग्रेस सरकार में ज्यादा मतलब कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन इस सरकार के कंपेयर में अच्छा, बेहतर हुई। इस सरकार के कंपेयर में आप बोल रहे हो कि कांग्रेस सरकार में ज्यादा महंगाई बढ़ी हाँ है। जी, हाँ जी। और क्या लग रहा है, मतलब अभी मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत अच्छी मतलब उन्होंने बीजेपी अच्छा ने। हुआ या फिर नहीं नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी मतलब योजनाएं निकाली है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे नहीं, हैं जो। सरकार ने मुख्यमंत्री बदला बदला है, वो हरियाणा के लिए सही है या नहीं है? हाँ, बहुत अच्छा किया उन्होंने। मुख्यमंत्री बदला, मतलब सभी को मौका देना चाहिए क्योंकि अगर एक बंदा एक पद पे ज्यादा टाइम तक रहेगा तो वो लोगों की समस्याएं नहीं सुनेगा। ऐसा क्यों? ऐसा मतलब वो सोचता है कि मतलब सरकार तो हमारी आनी ही आनी है, लेकिन जो नया बंदा है उसने मतलब और मतलब ग्राउंड रिपोर्ट मतलब उसको सब नॉलेज होती है, इसलिए वो सभी को बराबर लेके चलता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि बीजेपी ने जो मुख्यमंत्री का चेहरा मतलब 6 महीने के लिए या 5.5 महीने के जो नायब सिंह सैनी को मौका दिया, उसके लिए मतलब उन्होंने एक बहुत अच्छी मतलब पहल की है। अच्छी पहल की है हाँ जी, हाँ मतलब। जी। सरकार का आप बता रहे थे कि कांग्रेस के टाइम पे महंगाई बढ़ी। हाँ जी, हाँ जी। बाकी और कुछ बता सकते हैं कि बीजेपी भी 10 साल सरकार में सत्ता में रही है हरियाणा में। उससे पहले कांग्रेस भी 10 साल सत्ता में रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको उसके बारे में कुछ पता है, दोनों में क्या कंपेयर कर सकते हैं?
हाँ जी, यही है कि मतलब जो कांग्रेसी सरकार में थे, जो मतलब कि जैसे आपको पता ही है कि अब जो सीएलयू का एक मुद्दा बना हुआ है हरियाणा के अंदर, जो कि गरीब किसानों को मतलब एक बहला फुसला कर मतलब उनकी जमीन सस्ते रेट में मतलब हड़प ली गई। और एक ये बहुत मुद्दा मतलब बन गया, और ऊपर से कांग्रेस जिन युवाओं ने मतलब 5 लाख मेरे हिसाब से उतने अप्रोक्सीमेटली मतलब इतने बंदों ने एग्जाम दिया होगा, अब ये सीएटी वाला। सीएटी वाला। हाँ, तो उसका मतलब जो सरकार ने उनका रिजल्ट रुकवाया, जो भर्ती के ऊपर रोक लगाई है, वो एक मतलब बहुत मतलब नेगेटिव पॉइंट है इस सरकार के लिए, कांग्रेस के लिए। मतलब ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं रामबाण साबित हो सकता है, मतलब कि अगर आने वाले मतलब इस विधानसभा चुनावों में। विधानसभा चुनाव में हाँ जी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस बार तो कांग्रेस की लहर है, लोगों का मन बदल रहा है, लोग बदलाव चाहते हैं। लोग चाह रहे हैं जिस तरीके से राजस्थान के अंदर हर 5 साल में सरकार बदलती है, हरियाणा में हर 10 साल में सरकार बदलती है, तो इस बार सरकार बदल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो अभी तक कोई वो नहीं है। बाकी एक महीना पड़े, एक महीने में कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हम मतलब इतने राजनीतिक विशेषज्ञ तो है नहीं जो कि आपको सारी बातें बता दे, हमको इतना मालूम है नहीं है। वैसे अगर मैं मेरे हिसाब से देखूँ तो बीजेपी सरकार ने मतलब सभी का विकास किया, सभी को मतलब एकजुट, मतलब एक मतलब किसी के साथ आप यही भेदभाव कहना नहीं। चाहते हैं जिस तरीके से सेंटर में तीसरी बार सरकार आई है, हाँ जी, हाँ सत्ता जी। में इस बार हरियाणा में भी तीसरी बार आने वाली हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल मतलब हो सकता है। मतलब 50-50 है मतलब इस टाइम। जैसे लोकसभा के टाइम मतलब थोड़ी बीजेपी डाउन में गई थी, लेकिन इस टाइम अगर देखा जाए तो 50-50 है। है? आपको क्या लगता है भाई साहब? सर जैसे कि मुझे इस टाइम कुछ ऐसा ही लग रहा है कि 50-50 का ही माहौल रहेगा। पर अगर हम आनी कौन सी सही सत्ता में पार्टी वैसे? ये तो सर देखो अपना अपना एक निजी निजी नहीं, विचार सत्ता में हरियाणा के लिए कौन सी बढ़िया होगी जो आने वाले 5 साल में हरियाणा को विकसित मतलब विकास के राह पे लेके जाएगी? सर अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा तो ये विचार है कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बदलाव से ही नेचर भी बदलाव चाहता है। और हमारे आसपास में सराउंडिंग में भी बदलाव होना चाहिए, और अपनी जो सरकार है उसमें भी एक बदलाव होना चाहिए। अब जैसे कि बीजेपी सरकार फिलहाल चल रही थी, तो इसको बदलकर अगर कांग्रेस सरकार। मतलब ये लहर आई कैसे सभी लोगों के मन में कि बदलाव चाहिए, हरियाणा को सरकार सत्ता बदलनी चाहिए, ऐसा क्यों? सर कई फैक्टर इस पे डिपेंड करते हैं। जो मतलब गवर्नमेंट है, हर गवर्नमेंट में कोई ना कोई कमी खामियां रह ही जाती हैं। लेकिन जैसे कि अगर हम इस टाइम पे देखें तो कुछ एक सीटी, अगर हम एक मुद्दा पकड़ें तो सीटी में 2 साल आई थिंक हो चुके हैं और दोबारा सीटी नहीं हुआ है। हालांकि मैं खुद की बात करूं तो मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं वैसे, बट मैं एक पुलिस की भर्ती के लिए मतलब वेट कर रहा था। बट क्या हुआ, मैं किसी कारणवश मैं सीटी नहीं दे पाया। तो वो 2 साल पहले जो सीटी हुआ था उसका अब तक कोई भी निष्कर्ष नहीं आया, और जिस कारण मैं इस भर्ती में नहीं अभी कर रहे हो कुछ तैयारी वगैरह? सर अभी फिलहाल मेरे गेट की एग्जाम की तैयारी चल रही है। फिलहाल मैं इस मतलब एसएससी वगैरह से मतलब परे हो चुका हूँ सर। अच्छा, परे हो चुके हो आप? हाँ जी। तो उसी वजह से परे हुए हो या फिर कोई और भी कारण? सर मेन कारण तो गवर्नमेंट ही थी, क्योंकि गवर्नमेंट युवाओं को इतना साथ नहीं दे रही है जहाँ मुझे लगता है। कई सेक्टर में साथ भी दे रही है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है उन्होंने कुछ परिस्थितियां ऐसा कर दी गई हैं जिनकी वजह से युवा कुछ आप थोड़े पीछे सिंपल रह गए। लैंग्वेज में बताना चाहोगे कि हरियाणा में युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है वैसे? हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा सीईटी है सर इस टाइम, मेरे को जो लग रहा है। एक सीईटी, एक जॉब सर। और जो मतलब बेरोजगारी आप बता रहे हो? यस सर, मैं आई थिंक मतलब कुछ उन्होंने गवर्नमेंट ने काम अच्छे भी किए हैं, कुछ बुरे भी किए हैं। हालांकि हर सरकार में ऐसी चीजें होती हैं, ये कोई जरूरी नहीं है भी कांग्रेस है या बीजेपी है। पर मेरा मुद्दा यही रहेगा कि सर की बदलाव होना चाहिए सर। क्यों जैसे अभी बीजेपी 10 साल सत्ता में रही है, हाँ जी सर। ठीक है, उससे पहले जैसे मैंने इन भाई साहब से भी पूछा कि कांग्रेस भी 10 साल सत्ता में रही, ठीक है। आप बदलाव हुआ 10 साल के बाद में, इस बार भी मतलब 10 साल के बाद में बदलाव हो रहा है। यस सर, आप देख सकते हो इस बार हमारे एरिया से तो सर कांग्रेस है, हम ये बात कह सकते हैं। और बदलाव जरूर होगा सर हरियाणा के अंदर। तो आप देख रहे हो कि एक जागरूक नागरिक की तरह अब की बार लोग वोट दे रहे हैं, सभी को समझ है किन मुद्दों पर वोट देना है। एक होता है ना कि हाँ उसको देखकर मुझे वोट देना है, नहीं, लोगों के अपने मुद्दे बने हुए हैं कि हमें किस वजह से कौन सी पार्टी को या किस वजह से सरकार को बदलना है। इस तरीके से क्या होता है कि हर इंसान अपनी एक मंशा बना लेता है और वो दूसरे के बोलने के बाद में अपनी मंशा नहीं बदलता है। राम राम भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमजीत है। क्या लग रहा है हरियाणा की राजनीति क्या बोल रही है इस बार? हरियाणा की राजनीति ये बोल रही है कि जो चीजें उन्होंने सुख सुविधाएं पूरी दी हैं कांग्रेस की सरकार में, पहले हमें सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, अब घर के आगे आगे गाड़ी आ रही है और ये हमें सुविधा पूरी दे रहे हैं। बस इनको एक गलती हुई है, जो डॉक्टर मोमिता का केस है उनमें थोड़ा कड़ा मुद्दा उठाए। डॉक्टर मोमिता के खिलाफ जो केस हुआ है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे दरिंदों को हमें सीधा फांसी चढ़ा देनी चाहिए। डॉक्टर मोमिता के साथ बहुत गलत हुआ है। हरियाणा में क्या चाह रहे हो? हरियाणा की राजनीति को किस तरीके से देख रहे हो आप? हरियाणा की राजनीति को मैं बिल्कुल अच्छे और दृढ़ निश्चय से देख रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत बदलाव किया है, डेवलपमेंट बहुत लाए हैं। क्या होना चाहिए अब की बार? बदलाव होना चाहिए सरकार का या यही बीजेपी की यही सरकार चाह रही है? सरकार आनी चाहिए, यही सरकार आनी चाहिए, क्यों क्यों आनी चाहिए, क्या बता रहे हो? क्योंकि इन्होंने पूरी सुख सुविधाएं दी हैं। पहले
उनकी जो पिछली सरकार थी उनके वो दंगे फसाद ज्यादा होते थे, उनके लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे। अभी हमारे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ते, मतलब कि नजदीकी मामले में ही काम हमारा खत्म हो जाता है। पहले कोर्ट के चक्कर, कहीं वकीलों को करो, ऐसे करो, उसमें ही बंदा उलझता रहता था। अब काम सही ढंग से होता है, वही कोई रिश्वत नहीं लेना और कोई तरीका नहीं होता। आपको क्या लगता है भाई साहब, अब की जैसे टोहाना हल्के की बात करूं मैं, देवेंद्र सिंह बबली पहले कांग्रेस में, उसके बाद जेजेपी में, अभी बीजेपी में आ गए हैं। तो जी ये तो देखो अब जनता मूड बनाएगी, क्या करना है। वैसे कुछ नहीं कह सकते, मतलब कड़ा मुकाबला है इस टाइम। बाकी कांग्रेस का कैंडिडेट देखा जाए किस हिसाब से वो मतलब उम्मीदवार घोषित करते हैं, उसके ऊपर अगर देखा जाए, अगर रणधीर या मतलब देवेंद्र सिंह बबली के वोट बैंक को कुछ फर्क पड़ा है अभी जो बीजेपी में वो आए हैं? हाँ जी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत 4-5% का मतलब कोई बीजेपी की तरफ से ग्राफ घटा होगा। 4-5% जो बबली के पुराने समर्थक थे वो भी नाराज हुए हैं इस, मतलब अगर उन्होंने बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो यही है। तो आपको पता होगा कि हरियाणा के बीजेपी की 67 उम्मीदवार की लिस्ट आ चुकी है। टोहाना हल्के में जहां पे अभी मैं खड़ा हूं, देवेंद्र सिंह बबली अभी 2 से 3 दिन पहले ही बीजेपी में गए, उसके बाद में उनको अभी टिकट भी मिल चुका है।